पर आज के तारीख में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, कब्जा कर दिया है। दूसरा है कार्यपालिका। मैं जो बोल रहा हूं उसके तरफ ध्यान दो। मैं जो बोल रहा हूं, बैठो अपनी जगह पे, बैठो बैठो। गांव में जब हाथी आता है ना, हाथी गांव में, तो उस पर कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गांव में जब हाथी आता है तो बहुत कुत्ते भौंकते हैं। और एक गांव में ऐसे हुआ, हाथी चल रहा था तो एक कुत्ता आकर भौंकने लगा तो हाथी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कौन कुत्ता भौंक रहा है। भाई, कुत्ते ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर तुम देख रहे हो। हाथी ने नहीं देखा कि कौन कुत्ता भौंक रहा है। तो कुत्ते को लगा अरे हाथी मेरे तरफ देख नहीं रहा है। तो वो 2-4 कुत्तों को लेकर आया, अपने भाइयों को लेकर आया और 4-5 कुत्ते मिलकर भौंकने लगे। फिर भी हाथी ने नहीं देखा। जब फिर भी हाथी ने नहीं देखा तो एक एक कुत्ता करते चला गया, ये सोचकर कि यार ये हाथी तो हमारे तरफ देख नहीं रहा है। कुत्ते की एक साइकोलॉजी होती है, अगर वो भौंक रहा है, अगर तुम ध्यान दो तो ज्यादा जोर से भौंकता है। ध्यान नहीं दो तो सोचता है अरे हमारे तरफ साला कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डिस्करेज होके चुपचाप हो जाता है। काहे को ध्यान दे रहे हो भाई, भौंकने दो। तुम मेरी तरफ देखो, जो मैं कह रहा हूं वो भेजे में डालो, दिमाग में डालो, उससे काम होगा। हो गया। ऐसे भोगते ही रहते हैं, उसको ज्यादा चिंता करने की क्या जरूरत। मैं तो सारे देश भर में बगैर हथियार से जो जागृति कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो देश में बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो मेरे विरोध में भौंक रहे हैं, बहुत भौंक रहे हैं, मगर मैंने उनके तरफ ध्यान देना नहीं है। मेरे सामने लक्ष्य है, उद्देश्य है, और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। जैसे महाभारत में कथा है कि अर्जुन को केवल मछली की आग दिखाई देती थी। अगर उसको मछली दिखाई दी होती तो उसका निशाना चूक गया होता। उसको केवल मछली की आग दिखाई देती थी, इसलिए उसने लक्ष्य को साध्य किया। हमें भी हमारा केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है, बाकी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी कोई कुछ भी करता रहे, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे ध्यान भटक जाता है, इससे एनर्जी वेस्ट हो जाती है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। सफलता हासिल करना है तो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करो, एनर्जी को केंद्रित करो। अगर कांच पर सूरज की किरणें इकट्ठा करो और कांच जो है वो कागज पर डालो तो कागज में आग लग जाती है कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, उसको ध्यान रखो। मैं आपको बता रहा कि इस देश में विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। कोई बताने वाला नहीं है मेरे अलावा। ये किसी के दिमाग में होगा तब ना बताएगा, किसी के साथ दिमाग में है ही नहीं, क्या बताएगा। अकल भी तो चाहिए समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आता है तो क्या बताएगा, जो उसको खुद ही समझ में नहीं आता तो क्या बताएगा।